जय गोपाल सर्वांग सुंदरी गौशाला में हर्ष भाई के यहाँ पर इधर तो ये रहने की जगह है और इधर सभी व्यक्तियों के रहने की जगह और यहाँ पर पूरी औषधि वाटिका बनाई हुई है भाई ने। और इधर सारी गौ माताएं है, सारी रेस्क्यू की हुई। एक दो तीन गाय सिर्फ थोड़ा बहुत दूध दे देती है, तो सारी गौ माताएं रेस्क्यू की हुई है। हर्ष भाई लगे हैं सेवा में। और अभी तो 2 दिन बाद में तो गोदान, कितनी गौ माताएं दान कर रहे हैं भाई? 21 गाय, 11 21वीं सदी, हाँ। 21 वर्ष की आयु मेरी, हाँ। 21 गौओं का दान, 21 गौओं का दान, मात्र 1111 में। 1111 रुपए में गौदान, वो भी पक्का 5-6 लीटर दूध देगी वो गाय। हाँ, इधर गोबर के कंडे बनाए हुए भैया दिखा रहे। कितने प्यारे हैं, देखो जरा। हाँ, अच्छे बनाए हैं, पतले पतले एकदम जोरदार। कैसा लगा भैया? बहुत बढ़िया। हाँ, आनंद आ गया? अरे मजा आ गया। हाँ। अर्जुन भाई कैसा लगा? आनंद आ गया भाई साहब। अभी भाई साहब ने एक नया ड्रिंक बताया हमको, गुड़ और अजवाइन का। हाँ, अब वो नियमित करेंगे और घर में बच्चों को भी पिलाएंगे। बच्चों को पहले ना। हर्ष भाई बढ़िया मामा भाई। ये क्या सपना है गाय रखने वाला? मामा लोगों के पास बुढ़ी गौ माता है सबसे बड़ी। ये नंदी भगवान आ गए। हर्ष भाई अब ये कहाँ पर जाएगी? ये खाने के लिए डायरेक्ट सभी खाने के लिए जाएगी। हाँ। खेत में की नहीं? खेत में नहीं, अपने नीरण लगा के रखा है गमाण में। अच्छा, ये जंगल में भी चरने जाएगी 2 महीने बाद। पूरी बारिश जंगल में चरेगी, घर पे कुछ नहीं। ये छोटी बछड़िया, ये सब दान में। इतनी प्यारी प्यारी कांकरेज की बछड़िया है। ये वैष्णवी, मतलब इनकी कोई ब्लड लाइन नहीं है। और मेरा पहले से ही एक शौक रहा है भरत भाई, ब्लड लाइन की हर कोई रख रहा है, इनको कौन रखेगा? रोड वाले को। ये लंपी हो रखी है सारी की सारी, तो मैं इनको रख रहा हूँ। देखिए वहाँ पे हमने नीम डाला था ना, भले खाती। अच्छा, नीम डाला था, ये नीम खा रही है? हाँ, नीम खा रही है। ये नीम खाने से क्या फायदा होगा भाई? नीम तिक्त रस, तो उसमें कौन सा महाभूत आएगा? मधुर, अम्ल, लवण, कटु और तिक्त। तिक्त में आ जाता है वायु और आकाश, तो ये 2 महाभूत। शरीर की शुद्धि करना, इम्यूनिटी बढ़ाना, शरीर के पेट में आमाशय में से कृमि को बाहर फेंक के निकाल देना। और अभी तो मोर आया हुआ है, चैत्र मास अभी खत्म हुआ, ग्रीष्म ऋतु आई। देखो लिम्बोड़ी भी दिख रही है, छोटी छोटी लिम्बोड़ी है अंदर, बिल्कुल छोटी छोटी है। ये एंटी डेंड्रफ, जिनको भी डेंड्रफ हो रहा है ये ले ले, इनको सुखा ले, मिक्सचर में डाल के चूर्ण बना ले। और वो चूर्ण जब भी आप नहाने जा रहे हो, पानी में थोड़ा डाल के बालों पे लगा। अच्छा, घर पे तैयार हो जाएगा? घर पे। तो डैंड्रफ के लिए तो लोग कितने इलाज कराते हैं। नहीं करना है। आप एक बार और ये लिम्बोड़ी बड़ी हो जाए तब इसको ले लेना है। अगर ऊपर से नहीं लेना है तो नीचे भी देखना सूखी हुई पड़ी हुई, तो वो कलेक्ट करो बीज के साथ मिक्सचर में डाल के पूरा पाउडर बना दो, पूरा पाउडर डिब्बा भर लो। और उसमें से 2-2 चपटी जब भी स्नान करने जाओ तब टब में ही आप अपने हाथ में लेके पेस्ट जैसा बना के बालों पे लगा, पेस्ट जैसा बना के बालों में रख दो। वाह क्या बात है भाई। गाय रखने से पहले बड़े बुजुर्ग रखते थे, अब तो लोगों ने छोड़ दी। दूध सबको चाहिए पर गाय कोई रखना नहीं चाहता। इसमें से कोई दूध देने नहीं, एक लोगों को दूध चाहिए पर गाय तो कोई रखना ही नहीं चाहता। ये तो बात सत्य है। अपने 1-2 गाय दूध देती, बाकी सब आप सेवा कर रहे हो। पर मैं एक चीज मानता हूँ कि गाय रखने से आपके दूसरे कामों में अपने आप पवित्रता आती है और अच्छे होते हैं। और ग्राफ ऊपर ही जाता है। तो ऊपर भगवान ये गोमाता का आशीर्वाद ही है। जैसे कि अभी हम आरगवद का वीडियो बनाने जा रहे हैं, अमलतास बोलते हैं उसे हिंदी में। ऋषियों ने राज वृक्ष कहा है क्योंकि उसके पेड़ पे बड़े बड़े पीले फूल लगते हैं, तो ऐसे राजों के मुकुट के जैसा श्रृंगार सा लगता है। तो मैं गारंटी देता हूँ वो वीडियो 5 मिलियन पे जाएगी। तो ऐसा ही हो रहा है, हम कोई भी वीडियो डाल रहे हैं वो वायरल जा रहा है। 7-7, 8-8, 10 सच्चाई से डालते हो ना भाई, जो है जो सच बोल देते हो ना जी। आजकल तो दुनिया ने झूठ बहुत देख लिया, अब सच देखना चाहता है। और लोग बहुत सपोर्ट। और अभी तो आपकी कम एज है भाई, आपने दुनियादारी चीजों में वो देखने का भगवान करे मौका ना पड़े, पर वो देखा ही नहीं। तो अभी सच्चाई मन में चीजें कि भी हाँ सब अच्छे वाले ही है, भगवान करे यही भाव रहे और सब अच्छे लोग ही मिले आपको। अभी जो ये गौशाला बनाई या गाय रखने वालों को कैसे रखनी चाहिए गाय को? यहाँ पे आपने अरुण भाई जी भाई, गाय कैसे रखनी चाहिए आदमी को? खुला, एकदम खुला, आनंद से। ये सर्वांग सुंदरी गौशाला जिसे सबकी देखने की इच्छा थी, और वो गौशाला रखो, एकदम क्लीन रखो। हाँ, ये साफ है एकदम। आपको भी साफ सुथरा रहना पसंद है तो गोमाता के लिए भी साफ सुथरी व्यवस्था होनी चाहिए। ये 3 दूध देने वाली गोमाता है, ये वाली साइड, ये साइड 3 दूध देने बीच वाली नहीं दे पा रही, पहली दूसरी। वो दूध भी ये बच्चे पी जाते होंगे जो रेस्क्यू किए हुए आते हैं वो। हाँ, इनको पिलाते हैं। जैसे कि जब ये बछड़ी आई थी तब लंपी हो रखी थी, तो उनको पिलाना पड़ता था थोड़ा। कोई कहानी किसी गाय की इसने आपको बड़ा झकझोर के रख दिया हो? जैसे कि ये सीता है, ये जब आई थी तब मैं एक दिन के बाद एक दिन रोने लगता था। क्यों?
क्योंकि पहले तो इसके मालिक ने इसे दूध ही नहीं पिलाया, तो ये पूरे इसके मसल में वीकनेस आ गई। आप ऐसा धक्का दो और गिर जाते, तो नहीं अच्छा लगता था कि इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, या तो ना रखे गाय, नहीं रख रहा पा रहा है, दूध नहीं पिला पा रहा है। और दूसरी बात, जब ये रिकवर हुई तो अब ये सबसे बेस्ट रूप कंडीशन में, मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये मेरे लिए आगे जाके बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग पर्पज में काम आएगी। तो कुछ ऐसी भी गाय आ जाती है जब आप ऐसी, भगवान के आशीर्वाद से ही मिलती है चीजें। बाकी ये नंदी महाराज, ये नंदी महाराज और एक दो ये इन गायों में से जो बछड़े बछड़िया है वो ही यहाँ जन्म लिए हुए हैं, बाकी सब रेस्क्यू किए हुए। आयुर्वेद के हिसाब से क्या खिलाना चाहिए गाय को? हफ्ते में एक बार नीम, नीम हो सके तो महीने में एक बार शतावरी और अश्वगंधा का पाउडर ऊपर से डाल दो। अगर आप सक्षम है, अगर आपके पास अच्छा आर्थिक उपार्जन है, तो हर हफ्ते में शतावरी अश्वगंधा खिलाओ। गाय को खुला रखो, अपने आसपास जहाँ वो बैठती है वो जगह चौख्खी रखो, जहाँ पे वो आराम से बैठ सके। ऊपर हो सके तो पंखे की व्यवस्था करो, ताकि रात में जब वर्षा ऋतु होती है तो मच्छर माखी उसको परेशान ना करे। और दूसरा, हो सके तो दोहन, 2 आंचल बछड़े को पिलाओ। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो 1 आंचल तो कम से कम पिलाओ। तो ये सब खाना सबसे बेस्ट। और रज का एक टाइम हरा, एक टाइम सूखा, एक टाइम हरा एक टाइम सूखा हो। आयुर्वेद के हिसाब से आप आयुर्वेद पे बड़ी जानकारी रखते हैं, कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए लोगों को जिसके पत्ते खिला सके? नीम और नीम पे गिलोय। गिलोय, गिलोय सभी लोग जानते हैं इम्यूनिटी के तौर पर, मतलब जब भी गिलोय का नाम आता है लोग बोलते हैं कि भाई इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, इससे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। लेकिन हमारे चरक ऋषि ने गिलोय को स्तन्य जनन बोला, ब्रेस्ट का मिल्क बढ़ाने वाली हमारी गिलोय। तो अगर आप अपनी गायों को, जो दूध देने वाली गाय है, उसको आप गिलोय खिलाओगे तो दूध में बढ़ावा होगा। वो दूध अगर हमारी युवतियां पिएगी तो वो जब गर्भ धारण करेगी और वो जब बेबी डिलीवर करेगी, बच्चे को डिलीवर करेगी, तब उसे भी स्तन में अच्छे से अच्छा दूध आएगा। तो गिलोय देव निर्मिता है। हमारे ऋषियों ने अमलतास के पेड़ को राज वृक्ष का पर्याय दिया, अर्जुन के पेड़ को वीर वृक्ष का पर्याय दिया, उदुम्बर के पेड़ को कल्प वृक्ष का पर्याय दिया। तो इसी प्रकार से गिलोय को देव निर्मिता बोला है, साक्षात देवों द्वारा निर्माण की हुई। क्यों निर्माण की हुई है? क्योंकि गिलोय ऐसी औषधि है जो ज्वर नाशक है, हमारे शरीर में जब भी बुखार आता है उसको नाश करती है। साथ साथ बहुत सारे गुण है। तो अगर हम नीम, और कौन सी गिलोय श्रेष्ठ है? नीम वाली। तो जितने नीम होंगे उसके ऊपर उतनी गिलोय चढ़ेगी और उतना गायों के लिए अच्छा, गायों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मोरिंगा सहजन का क्या? बहुत ही अद्भुत। मोरिंगा भी वही है, सबसे बेस्ट है। मोरिंगा B12 का सबसे अच्छा सोर्स है। और अगर आप दूध नहीं पीते हैं और सिर्फ मोरिंगा का जूस सवेरे पी लेते हैं, या 1 ग्राम की टेबलेट भी आ रही है अभी, वो टेबलेट ले रहे हैं, तो दूध के आधे गुण मोरिंगा में से मिल जाते हैं। आधे गुण मिल जाते हैं। गायों को भी खिलाओ तो दूध में और अच्छे गुण आ जाएंगे। बहुत ही अद्भुत। आंवला भी श्रेष्ठ है। च्यवनप्राश खिलाओ, 50% च्यवनप्राश आंवला से बना है, तो और 50% उसमें औषधि आ जाएगी। गाय का ही स्वयं का घी आ जाएगा, काले तिल का तेल आ जाएगा। ये सब श्रेष्ठ तेल है। घी सबसे श्रेष्ठ गौ घी, सारा कुछ च्यवनप्राश में आ रहा है। तो 1-1 चम्मच च्यवनप्राश ही खिलाओ। हम अपनी गौओं को सभी औषधि अलग अलग नहीं खिला पाते, तो भरत भाई सुबह और शाम 1-1 चम्मच च्यवनप्राश चटा देते। हाँ, पहले सर्दी होती थी तो घी के लड्डू, मेथी के लड्डू सब बनाते थे या च्यवनप्राश खिलाते थे। अब तो युवाओं को बॉर्नवीटा पिलाते हैं। हाँ, तो क्या फर्क है इसमें उसमें? एक बार प्रयत्न करें कि उसके पीछे जो लेबल है वो आप पढ़े, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर वापसी आप कभी वो चीज अपने बच्चों को नहीं पिलाएंगे या खुद भी नहीं पिएंगे। एक बार आप ट्राई करें कि अश्वगंधा, शतावरी, अर्जुन जैसे पाउडर अपने दूध में डाल के तो देखिए, और उसमें से हल्की सी ऑर्गेनिक खड़ी मिश्री डालिए, देखिए क्या स्वाद आ रहा है। तो अश्वगंधा की और ऐसी बात आती है, लोगों को लगता है कि भाई वो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, मतलब ऐसा नहीं होता ना, तो ताकत बढ़ रही है तो क्या है, मतलब लोगों का ये भ्रांति होती है थोड़ी सी कि रखते हैं, उसके लिए कहो लोगों को कि ये आपकी क्षमता, दूसरी भी तो चीजें बढ़ती है सारी। भरत भाई, अभी मैं फाइनल ईयर BAMS में हूँ। मैं अभी पिछले 10 दिनों से SRPT करके एक डिपार्टमेंट आता है, स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र। उसमें अधिकतर पेशेंट ऐसे आ रहे हैं, और वो भी युवान, 25-25 साल के युवान आ रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन है, मुझे लिंग खड़े होने में प्रॉब्लम है। तो ये सारी सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक तो गाय का दूध छोड़ दिया, पी रहे तो डेयरी का पी रहे। डेयरी वाला क्या है? 13 जात के केमिकल्स, बस और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज अगर आप, और बॉडी अपना इतना कोऑपरेटिव है कि आप सिर्फ 1 महीना भी अश्वगंधा अच्छे से पानी में भी लेते हैं, प्योर अश्वगंधा, तो भी शरीर की जो सेक्सुअल एनर्जी है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। वो भी, उसके अलावा आप काम करने की क्षमता, सीढ़ियों पे चढ़ते हो, हाँफते बहुत ही हो, बढ़ती है। पूरा दिन उदास रहते हो, मन व्याकुल रहता है,
वो चीजें मायने रखती है। भरत भाई काम करने की ऊर्जा कहाँ से आएगी? वीर्य से। वीर्य अगर मजबूत होगा, वीर्य भी शुक्र धातु का एक पार्ट है। अश्वगंधा और शतावरी क्या करती है? शुक्र जनन और शुक्र वर्धन है, डायरेक्ट शुक्र धातु पे। देखिए स्पर्म और सीमन में फेर है। स्पर्म सिर्फ सेल्स है, सीमन फ्लूइड और स्पर्म्स दोनों मिलके सीमन बनता है। तो वो सीमन की सरखामनी हम शुक्र धातु से कर सकते हैं। शुक्र धातु पूरे शरीर में व्याप्त है। तो और ऋषियों ने बोला है कि अश्वगंधा शुक्र जनन, शतावरी शुक्र वर्धन। एक शुक्र को बढ़ाती है और एक शुक्र को पुष्ट करता है, और वो धातु की बात हो रही है। तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं। बहुत बढ़िया भाई। गाय रखने के बाद में जीवन में क्या चेंज आया? गाय रखने के बाद जीवन में एक जो एटीट्यूड होता है वो ऐसे डाउन टू अर्थ में हो गया। मतलब पहले ऐसे मार फाड़, किसी के साथ भी झगड़ा कर लेना, गाली गलौज करना। 12 घंटे में पबजी खेलता था 3 साल पहले, और वो पबजी छूट गई 12 घंटे की। और मुझे गर्व है अपने आप पे कि यार भगवान ने एक गाय के टच में लगा दिया। इसके आगे कोई शौक नहीं है भरत भाई, ये रजवाड़ी शौक है। रजवाड़ी आनंद है। देखो सारी उम्र, और आज सोचो इतने जीव आपके कारण यहाँ पर है। हर तरह की बिल्ली, गाय, कुत्ता, सारे जीव यहाँ पर है। इससे बड़ी सेवा कुछ हो ही नहीं सकती। कोई नहीं, और ये जीवन सफल। धन्यवाद भाई, आनंद आ गया। जय गौ माता भाई। जय गौ माता। ऐसे ही काम करते रहो और ऐसे ही प्रेरणा देते रहो युवाओं को। जय गौ माता।